Students, this is your science class. Now take out your science book, page number 90. Today we are going to continue our second chapter, Senses and Sense Organ, and this is lecture 10. Okay, take out your science book, page number 90. And today our topic is, last time हमने parts of the eye पढ़ा था, उसी की कुछ problems पढ़ेंगे. टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. आई साइट प्रॉब्लम. ठीक है. सम पीपल कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट फोकस ऑन वेरी नियर ऑब्जेक्ट. कुछ लोग ऐसे होंगे, आपने देखा होगा, जो करीब की चीज़ों को नहीं देख सकते लेकिन दूर की चीज़ों को देख लेते हैं. दे आर सेड टू बी लॉन्ग साइटेड. तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? लॉन्ग साइटेड पीपल. ठीक है, जो करीब की चीज़ को नहीं देख सकते लेकिन दूर की चीज़ों को वो आराम से देख लें. अदर पीपल कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट फोकस ऑन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो करीब की चीज़ को देख लेते हैं और लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देखते, तो ऐसा वो कहते हैं दे आर शॉर्ट साइटेड. ओके. क्योरिंग लॉन्ग साइट. लॉन्ग साइट इज़ कॉज्ड बाय आई बॉल. लॉन्ग साइट किसकी वजह से होता है? आई बॉल की वजह से. बीइंग टू शॉर्ट, जब वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है. सो दैट इमेज आर इन फोकस बिहाइंड द रेटिना. अब वो इमेज जो आपका कहाँ फोकस कर रहा है? रेटिना. रेटिना जो आपका ये लास्ट पार्ट था, बिल्कुल इस तरफ का जो आई का पार्ट था, ये रेटिना है. दिस इज़ क्वाइट कॉमन इन ओल्डर पीपल. ठीक है. ओल्डर पीपल यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं, उसमें ये एक आम सी बात है. एज पीपल गेट ओल्डर, जैसे लोग बूढ़े होते हैं, द लेंस लूज सम ऑफ इस इलास्टिसिटी एंड द सिलरी मसल्स वीकन. तो क्या है, एक आपको मैंने बताया था सिलरी मसल्स होती है ये वाली. तो जैसे ही लोग एजड होना शुरू होते हैं, ओल्डर होना शुरू होते हैं, तो वहाँ पे वो वीक यानी कमज़ोर होना शुरू होती है. ठीक है. सो डैट द लेंस कैन नॉट बी पुल्ड थिन. तो आपकी जो आप इनकी जो लेंस है वो पुल्ड थिन यानी कि नहीं कर सकती उनको. ठीक है. लॉन्ग साइटेड पीपल, जो लॉन्ग साइटेड पीपल थे, कौन? जो क्लियर देखते थे करीब की चीज़ों को. कैन बी हेल्प व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ईच आई. उनके लिए क्या हेल्प करेगा? एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस. ऐसे लोगों को जो लॉन्ग साइडेड है वो कॉन्वेक्स लेंस उनको हेल्प आउट करेगा इन फ्रंट ऑफ द ईच आई. द लेंस हैव टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना. ये लेंस क्या हेल्प करेगा अगर वो कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे कि किसी भी फोकस लाइट को फोकस करने में मदद करेगा किसके? रेटिना पे. ठीक है. ओके. क्योरिंग शॉर्ट साइट. शॉर्ट साइट अकर व्हेन द आई बॉल इज़ टू लॉन्ग. लॉन्ग साइड में क्या आता है? जब आई बॉल आपकी टू शॉर्ट हो जाती है. एंड इमेज आर फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. आपका जो इमेज कहाँ फोकस करता है? इन फ्रंट ऑफ द रेटिना में. ठीक है. शॉर्ट साइटेड पीपल कैन बी हेल्प इन वियर स्पेक्टिकल्स और कॉन्टैक्ट लेंस दैट आर कॉनकेव. लॉन्ग साइड वाले पीपल जो क्यूरिंग थी, उनको क्या था? कॉन्वेक्स लेंस. अगर ऐसे लोग हैं जिनको इसका प्रॉब्लम है शॉर्ट साइड का, उसकी क्योरिंग किस तरह हो सकती है कि वो जो है कॉनकेव लेंस जो है वो यूज़ करें. ओके. कॉन्टैक्ट लेंस. कॉन्टैक्ट लेंस आर स्मॉल. जैसे ये आप देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेंस यूज ऑलमोस्ट आजकल लोग करते हैं. ये स्मॉल होती है, थिन होती है, ट्रांसपेरेंट डिस्क होती है, डैट फिट स्लाइडली ओवर द कॉर्निया ऑफ द आई. आई के जो कॉर्निया वाला पार्ट है, हम उस पर जो इसको फिट करते हैं, ट्रांसपेरेंट होती है. मॉडर्न वंस आर मेड ऑफ अ सॉफ्ट जेली लाइक प्लास्टिक. अब मॉडर्न दौर है तो वो उसको किस तरह बना रहे हैं? उनको सॉफ्ट एक जेली लाइक प्लास्टिक की तरह. ठीक है. द पर्पस ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस इज़ द सेम एज द स्पेक्टलेस. अब जैसे लोग ग्लासेस यूज़ करते थे, उसके रिप्लेसमेंट पे जो ये कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ हो रहा है. ठीक है. टू करेक्ट डिफेक्ट ऑफ आई साइट. मैनी पीपल फाइंड वेयरिंग स्पेक्टलेस इज़ अनकम्फर्टेबल और डिफिकल्ट. कुछ लोग जो है स्पेक्टल यानी कि ग्लासेस वगैरह नहीं पहनते हैं, उनको अनकम्फर्टेबल फील होता है या फिर डिफ़िकल्टीज़ होती है, स्पेशली वैन प्लेइंग स्पोर्ट्स और ड्यूरिंग अदर एक्टिविटीज़. कब उनको स्पेक्टल्स पहनने में प्रॉब्लम होती है? जब वो कोई खेल रहे हो या कोई काम और या कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो. कॉन्टैक्ट लेंस आर लाइट वेट. अब कॉन्टैक्ट लेंस क्या है? वो लाइट वेट है, उसका वेट जो है बहुत ही लाइट है, वर्चुअली इनविजिबल. दे गिव अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू एंड डू नॉट स्टीम अप इन वेट वाटर. इसके फ़ायदे बहुत हैं. सो आजकल इसका ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है कॉन्टैक्ट लेंसेज का इन द रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेक्टल्स. ओके. लेज़र आई सर्जरी है. लेज़र प्रोड्यूस अ वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट दैट इज़ बोथ पावरफुल एंड डेलिकेट. एक लेज़र है क्या प्रोड्यूस कर रही है? एक बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करती है. दोनों तरह की वो बीम होती है, किस तरह के? पावरफुल भी और डेलिकेट भी. इट कैन बी कंट्रोल वेरी एक्यूरेटली. इसको कंट्रोल भी करना है बहुत ही एक्यूरेट के साथ. सर्जन कैन यूज़ अ लेज़र बीम टू मेक द शेप ऑफ द सर्फेस ऑफ द कॉर्निया चेंज स्लाइटली. क्यों यूज़ करते हैं सर्जन इसको? टू मेक द शेप ऑफ द सरफेस. कॉर्निया का जो शेप्स होता है उसको चेंज करने के लिए, स्लाइटली तौर पे चेंज करने के. द कॉर्निया फोकस इमेज एक्यूरेटली ऑन टू द रेटिना ऑफ द आई.
आफ्टर लेजर आई सर्जरी, अगर सर्जरी हो गई है, इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू वियर एट द स्पेशलिस्ट और कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो सर्जरी के बाद क्या होगा कि जो स्पेशलिस्ट वेयर करते थे या कॉन्टैक्ट्स लगाते हैं उनको वो ज़्यादा टाइम तक नहीं लगाना पड़ेगा। ओके ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर क्लास वर्क। टेक आउट योर साइंस नोटबुक एंड नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ये आपका नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा और बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 6 में ऑलरेडी करवा चुकी। ठीक है, ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ द पार्ट ऑफ द आई एंड यू कैन सी पेज नंबर 94 डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, मैनी पीपल ओवर द एज ऑफ 15 हैव द बियर स्पेक्लेट फॉर रीडिंग। व्हाट सॉर्ट ऑफ लेंस विल दिस स्पेक्लेट हैव। इनको कौन सी जो है वो लेंस का जो आप प्रेफर करेंगे, एक्सप्लेन योर आंसर। ओके, so answer, in long sighted people light from a near object is brought into focus behind the retina. This defect of vision is corrected by wearing converging or convex lens which focus the image on the retina. Okay, your tan lecture is completed.